एसोसिएटेड हैं और अन्य विभागों में कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग में भी इस काम को किया जाना चाहिए। बैंक की तरफ से यह ऑफर आना चाहिए। यह बात बैंकों तक गई, बैंकों ने सहर्ष स्वीकार किया और अब आज जो एमओयू हुआ है, पुलिस विभाग के हजारों कर्मचारी को स्वास्थ्य का बीमा, दुर्घटना बीमा, मृत्यु बीमा, ये सब कुछ मिलेगा और पुलिस परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। मैं निश्चित रूप से आज से इस बात को मानता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से इस बात के लिए बधाई देता हूं, हृदय से इस बात के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में भी, आगे भी, अशोक जुनेजा जी डीजी साहब हैं हमारे, बहुत अच्छा उनका अनुभव है। गौवंश पर बहुत अच्छा एसओपी बनाकर के उन्होंने जारी किया। एनडीपीएस के लिए भी एसओपी बनाकर जारी किया। बीएनएस जो भी नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें से उन प्रावधानों को निकालकर एक एसओपी जारी विभाग के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से जब गाड़ियां एनडीपीएस की केसेस में पकड़ाएंगी तो थाने में खड़े रहकर सड़ेंगी नहीं, उससे उसके उपकरण चोरी नहीं हो जाएंगे, उसको कोई पत्थर मारकर उसका शीशा नहीं तोड़ देगा। जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है कोर्ट में, वैसे ही वो गाड़ी ऑक्शन कर दिया जाएगा और ऑक्शन कर देने के बाद वो राशि रहेगी। उस राशि का उपयोग यदि कोर्ट के निर्णय के आधार पर जिसको वो राशि मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी कंडम नहीं होगी। थाने के सामने जो परिदृश्य हर बार आपको दिखता है कि गाड़ी सड़ती हुई पड़ी है, क्या हुआ है, तो पेशी चल रहा है, गाड़ी खड़ी है, उसके सारे उपकरण गायब हो चुके होते हैं, लेकिन वो गाड़ी खड़ी रहती है। ये राष्ट्र की क्षति है भाई, तो ये क्षति ना हो। बीएनएस में इसका प्रावधान था, इसका स्पष्ट एसओपी हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है। इसके लिए भी मैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। पुराना समय था, लोग पाप पुण्य से डर जाते थे, भगवान का डर था। आजकल नहीं डरते हैं, आजकल कैमरे से डरते हैं। तो कैमरा होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक एसओपी जारी करना, एंड इफ इट इज नीडेड तो एक्ट लेकर के इसको आगे प्रावधान पर लाना कि जो बड़े संस्थान हैं, बड़े प्रतिष्ठान हैं, उसमें कैमरे लगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, वो इसे स्पेसिफिकेशन के लगे, उसके ओरिएंटेशन के साथ लगे, और ये कैमरे लगे तो उसका एक्सेस पुलिस के पास भी हो, ताकि मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा सके। जब आप नजूल विभाग में जाकर एनओसी लेते हैं, नगरपालिका में जाकर के एनओसी लेते हैं, अन्य स्थानों पर लेते हैं, तो एक एनओसी यह भी होना चाहिए जिसके माध्यम से पुलिस को वो एक्सेस मिले, अंदर किसी के प्रतिष्ठान में नहीं भाई, बाहर की तरफ। तो ये भी एक विषय है जिस पर पुलिस विभाग काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैं सारे विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। बहुत अच्छी दिशा में, बहुत मेहनत के साथ पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैं पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए हम प्राणपण से जुटे, और आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, नक्सलवाद की स्थिति हो, अच्छे से पुलिस में, समाज में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, यह समाज को और आगे सुरक्षित महसूस कराने की बात हो, यह हमारा दायित्व है और हम इसको पूरा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सा समय यहां देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद महोदय। आप सदैव ही पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाते हैं और हमें ऊर्जा भी देते हैं। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से ही हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी पुलिस मुख्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं और विभिन्न कार्यक्रम उनकी उपस्थिति में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। हम सभी उनको सुनने के लिए आतुर हैं। मैं ससम्मान आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे सभी को अपने उद्बोधन से कृतज्ञ करें। महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज साइबर भवन के उद्घाटन एवं एमओयू हस्ताक्षर समारोह
में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, एसीएस होम श्री मनोज पिंगवा जी, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जी, एडीजी प्रदीप गुप्ता जी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण और आज की इस अवसर में उपस्थित हमारे आईआईटी और आईआईएम के सभी अधिकारीगण, विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कि पहला साइबर भवन का हम लोग यहां पर उद्घाटन कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी जानते हैं साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार पुलिस तंत्र को सक्षम बना रही है। आज राज्य स्तरीय साइबर थाना भवन का उद्घाटन इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। साइबर अपराध चूंकि तकनीक पर आधारित होते हैं, इसलिए साइबर अपराधियों के लिए दुनिया के किसी भी लोकेशन में बैठकर अपराध करना आसान होता है। ऐसे में उन्हें ट्रेस करने की चुनौती बहुत बड़ी होती है। ऐसी परिस्थितियों में साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान सबसे ज्यादा अहम होते हैं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में साइबर जन जागरूकता अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। अक्टूबर महीने में ही हमने 410 कार्यक्रम जागरूकता के किए हैं, जिसके माध्यम से हम 23 लाख लोगों तक पहुंचने में सफल हुए हैं। जागरूकता साइबर अपराधों को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जन जागरूकता अभियानों में छोटी छोटी सावधानियों की अहम जानकारी दी जाती है, जैसे अज्ञात लिंक को क्लिक नहीं करना, अनजान फोन कॉल नहीं उठाना, अज्ञात व्यक्तियों से ओटीपी साझा नहीं करना। ये मामूली सावधानियां नहीं रखने के कारण लोग साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। मैं पुलिस विभाग के साइबर सेल से जुड़े लोगों की प्रशंसा करना चाहूंगा। हर दिन पुलिस साइबर अपराधियों को ट्रैक कर रही है। परसों ही की बात है, हमारी पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इनकी गिरफ्तारी पुणे, मुंबई, नासिक जैसे जगहों से की गई है। यह छत्तीसगढ़ पुलिस की सजग कार्रवाई का एक उदाहरण है। अपराधी कहीं भी छिप जाएं, हम उन्हें ट्रैक कर लेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम साइबर अपराध को नियंत्रित करने अच्छा काम करने वाले साइबर वॉलंटियर्स और पुलिस अधिकारियों का आज इस कार्यक्रम में सम्मान किए हैं। यह सब इसलिए संभव हो सका है कि हमने साइबर क्राइम को रोकने अमला बढ़ाया है, तकनीकी प्रशिक्षण दिया है और तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। तकनीक से होने वाले अपराध को रोकने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी जरूरी होते हैं और इसकी जरूरत सरकार आने वाले समय में पूरी करने वाली है। साइबर अपराधों को रोकने तकनीक की अहमियत को देखते हुए ही सरकार ने आईआईटी भिलाई से अनुबंध किया है, जिसके माध्यम से अवैधानिक गतिविधियों की पहचान, अपराध का पैटर्न और डिजिटल वित्तीय लेन देन की निगरानी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने का कार्य किया जाएगा। आज पुलिस विभाग द्वारा 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए हैं, जो अपराधों को रोकने में काफी उपयोगी होंगे। पहला समाधान ऐप है। होटलों और धर्मशालाओं में जो भी अतिथि ठहरेंगे, इनका हर दिन
रिकॉर्ड इस ऐप में होगा। इससे अपराध के नियंत्रण में काफी आसानी होगी। दूसरा ऐप वाहन चोरी के संबंध में है। जितनी वाहन चोरी की रिपोर्ट लिखी जाएगी इस ऐप में होगी। इससे चोरी किए गए वाहन को ट्रैक करने में आसानी होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए भी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आज हमने IIM रायपुर के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके माध्यम से मानव तस्करी के संबंध में शोध किया जाएगा। शोध से जो बातें सामने आएंगी उन्हें ध्यान में रखकर इस संबंध में ठोस नीति बनाई जाएगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी हमारे लिए बहुत अहम है। इसके लिए यूनिसेफ का सहयोग भी हमें मिलता रहा है। इसके लिए मैं यूनिसेफ के अधिकारियों को भी धन्यवाद आज की इस अवसर में देता हूं। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल बनाया है जो काफी उपयोगी है। हमारे पुलिस के जवान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संभालने कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी सुविधा के लिए हम पूरी तरह संकल्पित हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस विभाग ने 8 बैंकों के साथ MOU किया है। इस MOU से खाता धारक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता बैंक की ओर से प्राप्त हो सकेगी। इस MOU के माध्यम से बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या दुर्घटना, विकलांगता जैसी स्थिति में अनुबंध के अंतर्गत बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। साइबर अपराध को रोकने हम कृत संकल्पित हैं। मुझे यकीन है कि नई तकनीक अपनाने से हम और भी दक्षता के साथ इन्हें रोक पाने में कामयाब होंगे। साइबर अपराधों को रोकने के लिए आप सभी के द्वारा किए जा रहे प्रभावी कार्य के लिए मैं पुनः हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज कई सफल कार्यक्रम में आप सब लोग आए। आप लोगों का सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।